जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, दोस्तों, साथियों, सबको मेरा नमस्कार। ध्यान दें कि शेर शिवाजी जिन्होंने मुगलों की ताकत को तोला था अपनी तलवारों पे, आज उसे बदनाम किया जा रहा है। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और महाराष्ट्र के भाजपा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उस पर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 5 बार माफ़ी मांगी मुगलों के सामने में, जबकि कोई साक्ष्य नहीं। बेवजह ये लोग भारत के मूल निवासियों को बदनाम करने का काम करते हैं। मुगलों के दरबार में अगर जितने भी नवरत्न थे, सारे दुबे चौबे छब्बे ही थे। चाहे वह तुलसीदास दुबे हो, टोडरमल हो, चाहे बीरबल शर्मा हो, जो भी हो, सारे के सारे ये लोग थे। जब राम मंदिर टूटा तो ये लोगों ने क्यों नहीं मुगलों के दरबार में मांगा? हमारे शेर शिवाजी साहब ने कम से कम मुगलों की ताकत को, विदेशियों की ताकत को अपनी तलवारों पे तोला था। उसके सेनापति मुस्लिम थे, उन्हें कभी गुलामी को स्वीकार नहीं किया, समझौता जरूर किया। लेकिन ये माफ़ी वीर के वंशज हैं, बीडी सावरकर के वंशज, जिन्होंने अंग्रेज़ों से 9 बार माफ़ी मांगा है। ये विदेशी हैं, ये जो भारत में जातिवादी प्रधान देश बना के रखा, जो जात पात पर लोगों को आज भी क्रश कर रहा है। देश के 97% संवैधानिक संस्थानों पर ये 3% लोगों का कब्जा बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारे कोर्ट जितने भी हैं, वह जात देख करके फैसला देते हैं, जात देख करके काम करते हैं। लोग बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं, और बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया था शासक बनने के लिए। हमारे समाज के भी लोग बिकने लगे हैं। अभी गुजरात में चुनाव है, और जहां भूखमरी, बेरोजगारी चरम सीमा पर, युवा रोजगार के लिए, नौकरी के लिए तरस रहे हैं। जिन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, और 8 साल में उनको 16 करोड़ नौकरी देनी थी, उन्होंने एक भी नौकरी देने का काम नहीं किया। वह अपनी बात नहीं करते। लोग आटा की बात करते थे, डाटा की बात करते हैं। लोग पढ़ाई की बात करते थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और धर्म की बात करते हैं। लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करते, विद्यालय की बात करते, तो ये शौचालय की बात करते हैं। पता नहीं देश को किस गर्त और नर्क में भेज रहे हैं, जहाँ की जीडीपी माइनस में चल रही है, जहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, और ये धर्म का नशा में लोग को पढ़ा रहे हैं। ऐसे अब इसका नशा उतर गया, अब इसको कोई सुनने और मानने वाला नहीं है। लेकिन देख लीजिए, महाकाल मंदिर में टिकट के लिए, पूजा करने के लिए 1500 टका टिकट लगने के लिए मार करने लगा लोग मर्द। इसका मतलब जानिए, मंदिर धर्म नहीं धंधा है। जिस तरह की मोची की दुकान होती है, जूते बनाने की, नाई का कपड़े दाढ़ी बनाने की दुकान होती है, कपड़े वाले की दुकान होती है, बकरी वाले खसी हमारे समाज के लोग बकरी चराते, भैंस चराते, गाय चराते, दूध दूते, देहार की दुकानें होती, मिठाई की दुकान है। उसी तरह जो मंदिर, वह ब्राह्मणों की दुकान है। वहाँ कोई धर्म उर्म है ही नहीं। ये हम लोग को बेवकूफ़ बना करके गुलाम बनाते हैं। हम अपने पूर्वजों और वंशजों से यही निवेदन करते हैं, भारत के मूल निवासियों का, आप अपने बच्चे को पढ़ाओ, मेडिकल में भेजो, सीए चार्टेड अकाउंटेंट बनाओ, वकील बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, अर्थशास्त्री बनाओ। इसके धर्म के धंधे में मत फंसो। हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही विनती करते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाएं, आधी रोटी खाएं, बच्चे को ज़रूर पढ़ाएं। एक ही नारा जपें, पढ़ो या मरो। क्योंकि आज देखिए गुजरात में चुनाव क्या है, वहाँ भूखमरी लोग डर से, वहाँ की जनता आवाज़ नहीं उठा रही है। इसके गोलवलकर ने कहा था कि यहाँ का अगर भारत पर शासन करनी हो, तो यहाँ के लोगों को मुर्गा की तरह इतना छील दो कि वह 2 दाना आगे रख दो, जीना ही ज़िंदगी समझे। उसी आइडियोलॉजी पर ये काम कर रहे हैं। मोदी सिर्फ मुखौटा है, ओबीसी के नाम पर कलंक है। ओबीसी की जनगणना नहीं होने दे रहे हैं, ओबीसी जनगणना के विरोधी हैं। देश को आरएसएस चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने ठीक ही कहा कि देश को आरएसएस चला रहा है। मोदी तो एक मुखौटा है, और धीरे धीरे अब बहुजन एक हो रहे हैं, और सारे गोदी मीडिया को पेट में दर्द हो रहा है। ये मुद्दा कौन उठा रहा है? तो आफ्ताब और शारदा का। लेकिन राजेश गुलाटी ने अनुपमा गुलाटी के 78 टुकड़े किए, तो वो मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। इंद्र कुमार मेघवाल, पानी पीने में जो बच्चे को मार दिया गया पीट पीट कर, हाथरस, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, इसके मुद्दे नहीं उठाएंगे। और ये अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, छमिया, कान खोलकर सुन लो, तुमको भी आज जो छमछमाने का अधिकार मिला है, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मिला है, हिंदू कोड बिल से मिला है। तुम्हारा सब छमछमाना ठीक हो जाता है। अभी ये गुलामी और चाटुकारिता बंद कर दो। हाँ, ये है कि मीडिया की आइडियोलॉजी जातिवादी और आरएसएस बीजेपी से टाई अप करता है, इसीलिए वो लोग उसके लिए काम करते हैं। इतना ही कहते हैं और अपनी वाणी को ही रखते हैं। जय भीम, जय भारत।